फिर उसकी हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन सीख ली। और इस तरह फिर स्टार्ट में आप लोगों को पढ़ा कि इंसान ने उसको इंटरब्रीड करना सीख लिया। तो जहाँ इसके प्रोपेगेशन में फ़ायदा हुआ, वहाँ साथ साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीशी में भी इजाफा हुआ बेटा, और इंसान ने वक्त के साथ साथ ये स्पीशीज इम्प्रूव किए। जब बेटा इंसान के सामने अनप्लैन्ड इवेंट्स हुए, या बेटा यानी कुछ वाक़यात ज़िंदगी में नमूदार हुए, जैसे फॉरेस्ट फायर, या बेटा इसके साथ साथ ये जो है कोल्ड या सख्त हॉट, सख्त सर्दी, सख्त गर्मी और जंगली आग, ये बेटा अनप्लैन्ड इवेंट्स थे। तो इंसान ने इससे बहुत ज़्यादा सीख लिया। इस वजह से इंसान ने इन हालात के पेश नज़र फिर खुराक को स्टोर करना सीख लिया, और इंसान ने इसको प्रिजर्व करना सीख लिया। खुराक की प्रिजर्वेशन इंसान ने इन हालात की पेश नज़र सीख ली। तो प्रिजर्वेशन क्या है बेटा? यूज़ ऑफ टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी है। और खुराक को यानी बढ़ाना, मिकदार को बढ़ाना बायोटेक्नोलॉजी है। इंटरब्रीडिंग के ज़रिए, इंट्रा ब्रीडिंग के ज़रिए स्पीशीज़ को इम्प्रूव करना बायोटेक्नोलॉजी है। बेटा अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ओरिजिन पर बात करें और यह स्टडी करने की कोशिश करें, तो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में दुनिया के मुख्तलिफ म्यूजियम्स में 750 BC से इसका रिकॉर्ड तकरीबन मिल रहा है। तो इंसान ने, जिस तरह मैंने स्टार्ट के स्लाइड्स में पढ़ाया कि इंसान ने योगर्ट प्रोडक्शन, योगर्ट बनाना, दही बनाना सीख लिया, फिर चीज़ बनाना सीख लिया, फिर उसको प्रिजर्व करना सीख लिया, और इंसान इमेमोरियल टाइम से बेटा गोश्त को बड़े अच्छे अंदाज में रेफ्रिजरेटर और फ्रिज के बगैर भी प्रिजर्व कर सकता है। ये तरीके सीख लिए, ये बेटा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। इस वजह से हम इसको हिस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो अगरचे इंसान को उस वक्त एंजाइम्स का भी इल्म नहीं था 1750 में BC में बेटा, लेकिन जब बैक्टीरिया को योगर्ट में डाल दिया, मिल्क में डाल दिया और उसने योगर्ट बनाया, तो इस तरह इंसान ने इनडायरेक्टली एंजाइम्स का इस्तेमाल किया, अगरचे उसको इल्म नहीं था। इसी तरह बेटा ईस्ट के ज़रिए ब्रेड को स्पंजिफाइड और नरम करना सीख लिया। तो एक्चुअली ये काम तो एंजाइम्स करते हैं, फर्मेंटेशन का काम। तो इंसान ने इनडायरेक्टली एंजाइम्स का इस्तेमाल किया, और साथ साथ बेटा फिर मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ स्पीशीज़ को, बैक्टीरिया के और ईस्ट के मुख्तलिफ स्पीशीज़ को फ्लेवर में, खुराक में फ्लेवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह फर्मेंटेशन के ज़रिए शराब बनाना सीख लिया, और फिर बेटा वाइन और बियर, इनके यानी गंदम से और ग्रेप्स से शराब बनाना, एक्सट्रैक्ट्स, उसको फर्मेंट करना और फिर एक्सट्रैक्ट करना और रिफाइन करना, और फिर इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर डालना, इंसान ने ये सीख लिया। तो और फिर साथ साथ ये काम किया स्किल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए। तो ये भी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। तो बेटा जी इन शॉर्ट और नट शेल में हम बात कर सकते हैं, और मैं बता सकता हूँ कि मैक्रो लेवल पर या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। और फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर हम बेटा जो काम करते हैं यूज़ ऑफ वेलफेयर ऑफ लाइफ के लिए, और साथ साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ के लिए, इसे हम मॉडर्न या लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि एवोल्यूशन से भी हमें ये पता चलता है कि पहले तो इंसान भी इवन वाइल्ड था, और साथ साथ एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। तो इंसान ने बेटा वक्त के साथ साथ डोमेस्टिकेशन सीख ली कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाए और उसका फुल फ्लेज फ़ायदा उठाया जाए, पालतू कैसे बनाया जाए। तो इंसान ने, जिस तरह मैंने प्रीवियस स्लाइड में आप लोग को बताया कि
इंसान ने दूर दराज इलाकों से पौधे लाए और फिर उनको हार्वेस्ट करना सीख लिया, उनको कल्टीवेट करना सीख लिया, उनको जर्मिनेट करना सीख लिया, उनकी इंटरब्रीडिंग की, फिर उनके प्रोडक्ट्स को और उनके साथ साथ जो आउटकम्स थे उनको प्रिजर्व करना सीख लिया, स्टोर करना सीख लिया, और साथ साथ ये काम इंसान कर चुका, तो ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। तो डोमेस्टिकेशन भी इसमें बेटा एक स्टेप है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में। चूंकि इंसान 15,000 ईयर्स पहले अर्थ सरफेस पर, क्योंकि इंसान इतना इवॉल्व नहीं हुआ था साइकोलॉजिकली भी कि वो, हाँ, जो बड़े बड़े जानवर थे उनको कैप्चर करता और उनका फ़ायदा उठाता। तो बेटा मोस्टली इंसान को खुराक के लिए जो चीज़, जो बड़े बड़े जानवर मर जाते या कोई और उसका प्रेडेटर उसको किल करता, तो तब इंसान उसका इस्तेमाल करता। और इवन कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में हमें ये चीज़ आज भी मिलती है कि जो दुनिया में जो बड़े बड़े फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट है, इनमें आज भी कुछ कबाइल इसी तरह करते हैं कि जब शेर और चीता या प्रीडेटर्स ये बेटा जानवरों की प्रीडेशन कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, तो फिर उन कबाइल के कुछ अफराद आज भी उनको, शेरों को भगाकर उसी गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। तो वक्त के साथ साथ इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना, डोमेस्टिकेट करना सीख लिया और फिर अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल सीख लिया। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की कि पूरे एनिमल को इस्तेमाल करना या उसके हिस्से को इस्तेमाल करना, उसके किसी ऑर्गन को इस्तेमाल करना, उसके किसी सिस्टम को इस्तेमाल करना, उसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, उसके बाई प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, ये बेटा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। इंसान ने वक्त के साथ साथ फिशिंग सीख ली, फिर बेटा फिशिंग के बाद उसको अपने पॉन्ड्स में इंटर ब्रीडिंग, उसकी ब्रीडिंग सीख ली और फिर साथ साथ उसके फार्मिंग सीख ली। क्योंकि पहले सीजनल फूड सप्लाई होती थी, सीजनल फूड सप्लाई। फिर बेटा जब इंसान ने स्टोरेज के मुख्तलिफ तरीके सीख लिए, तो जब भी फरावानी होती थी, जब भी सीजन में जब भी खुराक ज़्यादा होती थी, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खुराक को स्टोर करता, प्रिजर्व करता मुख्तलिफ तरीक़ों से, और फिर ऑफ सीजन में उसी का इस्तेमाल करता। तो ये बेटा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। बेटा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स, मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स इस्तेमाल होते रहे और साथ साथ आज भी कुछ इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे आज भी बेटा हम मुख्तलिफ प्लांट्स को, मुख्तलिफ प्लांट्स को की इंटरब्रीडिंग करते हैं, साथ साथ उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, इसके अलावा बडिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। ये जो मुख्तलिफ तरीके हैं आज भी ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ इंसान ने मुख्तलिफ प्लांट्स के जो, जिनके जिनके प्रोडक्टिव एबिलिटी कम होती थी, जेनेटिकली वीक होते थे, या बेटा उनके दाने या उनके फ्रूट्स या उनके वेजिटेबल्स न्यूट्रिशन के लिहाज से कम होते थे, न्यूट्रिशनल हिस्सा इसमें बहुत कम होता था, उसको इंसान ने इस क्रॉस ब्रीडिंग से इम्प्रूव किया। ये भी बेटा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। इसी तरह जो जानवर कम गोश्त पैदा करते थे, कमज़ोर होते थे या दूध कम देते थे, तो उस इंसान ने उसको ऐसे स्पीशीज़ के साथ और ऐसे अक़साम के साथ इंटरब्रीड किया कि इसके साथ वक्त के साथ साथ बार बार ब्रीडिंग के साथ वो बेटा इम्प्रूव हुए, उनके गोश्त में इजाफा हुआ और उनके दूध देने की एबिलिटी और ताकत में इजाफा हुआ। तो ये भी बेटा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। और ये सिर्फ एक सिंगल जनरेशन में नहीं हुई, बल्कि बार बार इंसान जब ये इंटरब्रीडिंग करता रहा, तो वो प्रॉपर्टीज, वो ट्रेड्स और वो कैरेक्टर्स उन प्लांट्स और एनिमल्स में इस तरह इनकॉर्पोरेट हुए बार बार ब्रीडिंग की वजह से। तो ये बेटा ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है।
बेटा जी, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन है। जिस तरह मैंने बताया कि प्लांट्स को, मुख्तलिफ प्लांट्स के स्पीशीज को आपस में इंटरब्रीड करना उस लेवल तक, उस वक्त तक जब उनके प्रॉपर्टीज एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो इस वजह से यहाँ बेटा एक इस स्टेप में बता रहा हूँ कि हाइब्रिड इज नॉट अ जीएमओ। कोई भी इस तरह प्लांट या एनिमल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बल्कि ये बेटा एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके जरिए हम प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेंथ और डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। यानी जिस तरह शायद आपको याद हो, डीएनए क्रोमोसोम चैप्टर में बताया था कि आज का जो गंदम है, वीट है, ये बेटा बार बार बरले की बार बार क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से हमारे से वजूद में आया है, पैदा हुआ है। तो अब ये जीएमओ नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इससे ये फायदा हुआ कि आज का गंदम बेटा देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इसके स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को भी बर्दाश्त करता है और साथ साथ डिजीज रेजिस्टेंट भी है। तो ये बेटा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। A GMO is taking the organism and making it to do something it was not intended to। बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिससे हम वो काम लेते हैं जो उनकी फितरत में नहीं होती। हम उससे वो काम लेते हैं, यानी फितरत का मतलब यहाँ मैं बताता हूँ कि वो जीन्स एक्चुअली उसमें नहीं होते। जो जीन्स हम उसमें डालते हैं और उसके वो जेनेटिक लेवल पर, जी जीनोम लेवल पर हम मॉडिफाई करते हैं, तो वो तो इंटेंडेड नहीं होते, वो तो इस काबिल नहीं होते। ये फैसिलिटी और ये सहूलत तो उसमें नहीं होती कुदरती तौर पर, ये तो हम डालते हैं, हम इंसान, और फिर उस ऑर्गेनिज्म से वो काम हम लेते हैं। तो इस वजह से वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है एनिमल्स में या प्लांट्स में, ये नेचुरल प्रोसेस है। और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ये बेटा जो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इस वजह से वो जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से मामूली सा मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी प्लांट बेटा नेचुरली पेस्टिसाइड नहीं है। अगर किसी प्लांट को हम पेस्टिसाइड के तौर पर आज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, तो ये बेटा उसका नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। अच्छा बेटा, इंसान ने चूंकि ये काम ग्रेजुअली सीख लिया, इस वजह से फ्रॉम फॉर्मिंग टू एनिमल्स, eventually we also selected for preferred traits in our animals and livestock। जिस तरह हम मुख्तलिफ पौधों के खसूसियात देखकर, प्रॉपर्टीज देखकर उनको इंटरब्रीड करते हैं, इसी तरह आज का इंसान मुख्तलिफ एनिमल्स में प्रॉपर्टीज देखकर फिर उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करता है। जेनरेशन टू जेनरेशन यही काम करता है, यही क्रॉस ब्रीडिंग। और फिर स्लोली ग्रेजुअली कुछ प्रॉपर्टीज इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं जीन्स लेवल पर क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से। तो इस तरह ये बेटा इन स्पीशीज की इम्प्रूवमेंट जारी है। और ये भी बेटा चूंकि नेचुरल प्रोसेस है तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ इंसान ने फूड प्रोडक्शन में बेटा कंसीडरेबल लेवल पर इजाफा किया। फूड प्रोडक्शन में although we had no scientific explanation for the process, we discovered how to make use of natural processes। मतलब ये जो जिस तरह हम नेचुरल प्रोसेसेस को मैनिपुलेट करते हैं, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फिलहाल इस लेवल पर इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये बहुत डिटेल्ड प्रोसेसेस है। मॉलिक्यूलर लेवल पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और नॉलेज की ज़रूरत है। तो इस वजह से कि हम कैसे नेचुरल प्रोसेसेस का इस्तेमाल अपनी मर्जी के लिए करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए करते हैं,
जिस तरह हम मुख्तलिफ प्लांट्स को इंटरब्रीड करते हैं या एनिमल्स को इंटरब्रीड करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेंथ और डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो एक्चुअली तो ये नेचुरल प्रोसेस है, बॉडीली प्रोसेसेस है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फायदे के लिए करता है। वी फाउंड दैट फ्लोर डफ बिकम्स लीवन्ड ब्रेड, लीवन्ड ब्रेड। जिस तरह मैंने पहले बताया कि इंसान ने ये सीख लिया कि ब्रेड को नरम किया जाए, स्पंज बनाया जाए। वी फाउंड दैट ग्रेप जूस टर्न्स इनटू वाइन। तो ये बातें पहले भी डिस्कस हुई, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करना। तो बेटा वी फाउंड दैट वी कुड स्टोर मिल्क in a bag made from a camel's stomach and get cheese. This later became known as the process we call fermentation. बाद में पता चला कि ये तो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, लेकिन इंसान को सिंस लॉन्ग इसका इल्म था कि ये ऐसा होता है, लेकिन प्रोसेस का तो पता नहीं था, मैकेनिज्म का तो पता नहीं था। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बेटा, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जिस तरह बताया कि मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम ऑर्गेनिजम्स के मैनिपुलेशन का काम करते हैं या प्रोलिफरेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बेटा वही लफ्ज है बायो लाइफ साइंस या लाइफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्निक, टेक्नो यूज ऑफ टेक्निक्स, लॉजी साइंस, वो साइंस जिसमें हम जेनेटिक टेक्निक्स को वेलफेयर ऑफ लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। वो साइंस जिसमें हम जेनेटिक टेक्निक्स को वेलफेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं या वेलफेयर ऑफ लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन जेनेटिक्स रिसर्च फ्रॉम मिड 1800 emerged in mid 1900. Manipulation of genetic material within organisms based on genetics and the use of microscopy, biochemical methods, related science and technologies. बेटा जब भी जेनेटिक लेवल पर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, जीन्स लेवल पर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए और जीन्स को इंसानी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए, जीन्स को इंसान अपनी मर्जी और इंटरेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर ले, इसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बेटा साथ साथ बताता चलूं कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ये सिंगल साइंस का नाम नहीं है, ये ना सिर्फ जोलॉजी है, ना बेटा सिर्फ बॉटनी है, बल्कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ये बेटा क्लस्टर ऑफ साइंसेज है, ये ग्रुप ऑफ साइंसेज है। इसमें जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, फार्मेसी, इन इसके साथ साथ लैंग्वेजेस, इसके साथ साथ बेटा पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सब का बेटा रोल है। और ये क्लस्टर ऑफ साइंसेज है, हब ऑफ साइंसेज है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इन सारी चीज़ों का अपना रोल है और इस हब ऑफ साइंसेज को, क्लस्टर ऑफ साइंसेज को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सिर्फ जोलॉजी नहीं है, सिर्फ बॉटनी नहीं है, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री नहीं है, इसमें ये सारे फील्ड्स जो है ये बेटा इंडल्ज है और इन सब के हब को और कम्बिनेशन को हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बेटा मुख्तलिफ टर्म्स से और मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसे कहते हैं और इसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि हम जीन्स की मैनिपुलेशन करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ लाइफ, जीन्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ लाइफ। तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है और माशाल्लाह आप लोगों को डीएनए एंड क्रोमोसोम में पता चला कि जीन इज द यूनिट ऑफ लाइफ, जीन इज डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टर,
Gene is segment of DNA having sequence of amino acids in coded form. Whenever beta those amino acids are tra- translated in a form of sequence bonded by peptide bond, that is known as protein or enzyme. That enzyme is processing any biochemical activity, and output of that activity is known as character or trait. तो इस वजह से बेटा जीन इज डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टर। तो जब भी हम किसी जीन को मॉडिफाई करते हैं या किसी जीन को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी डिजीज जीन को ट्रीट करते हैं या किसी डिजीज जीन को रिप्लेस करते हैं या किसी डिजीज जीन को बेटा रिस्टोर करते हैं या जब किसी भी जीन का अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो इसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बेटा इसकी इब्तिदा 1990s में हुई जब फर्स्ट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। ऑर्गेनिज्म बेटा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसमें बेटा बैक्टीरिया भी है और इसमें प्लांट्स भी है, साथ साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया भी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी है और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी है। बीटी कॉर्न एंड सोयाबीन are introduced offering natural insect resistance by the introduction of gene from bacterium Bacillus thuringiensis। इसमें बेटा एक बीटी जीन है Bacillus thuringiensis, तो B स्टैंड फॉर Bacillus और T स्टैंड फॉर thuringiensis। ये जीन बेटा यहाँ से लिया गया इस बैक्टीरियम से और कॉर्न में भी डाला गया है, सोयाबीन में भी डाला गया है, मुख्तलिफ किस्म के बेटा प्लांट्स में, वीट में, कॉटन में इवन, और ये रेजिस्टेंट होता है तो इंसेक्ट्स। तो बेटा वो इंसेक्ट्स जो पेस्ट का काम करते हैं, जो प्लांट्स को या कैश क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जब उनमें ये जीन डाला गया उनके जीनोम में, तो ये जीन बेटा ऐसा प्रोटीन सीक्रेट करता है, ऐसा एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि इंसेक्ट को, पेस्ट को किल करता है। तो बेटा ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। तो बेटा ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और साथ साथ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अल्लाह हाफिज़।